जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है तो किसी साधक भाई ने एक प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न इतना बड़ा प्रश्न है जिससे संबंधित बहुत से लोगों के साथ घटनाएं होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों न इस पे एक अच्छा वीडियो बना करके इसके बारे में प्रकाश डाला जाए, ताकि जिनके भी साथ ऐसी घटना होती है वो सतर्क रहें, या फिर जो भी इस क्षेत्र में है उनकी ये जानकारी रहेगी, वो सतर्क रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न ये है कि गुरु जी, मुझे सपने में एक मंत्र मिला, यानी कि मैं स्वप्न देखा और उसमें मैं अनायास ही कोई मंत्र जो है जप करने लगा, और जब नींद खुली तब मुझको याद भी था वो मंत्र, और मुझे वो सब कुछ ऐसा लगा कि मैं सच में जाप कर रहा था। क्योंकि ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई है, इसीलिए मैं इस चीज़ को जितनी अच्छी से बता सकता हूँ। जिसके साथ ऐसी घटना नहीं हुई होगी वो उतना अच्छे से नहीं बता सकता है। इससे संबंधित हमारे साथ घटना घटी और बहुत बड़ी घटना घटी। देखिए, जो स्वप्न में मंत्र मिलते हैं वो उसका कई कारण हो सकता है, जिसमें से एक कारण हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में कोई मंत्र का बहुत अधिक जाप किया हो, बस कुछ कमी के कारण वो आपकी साधना पूर्ण न हो सकी हो, या फिर पूर्ण भी हुई हो और उससे संबंधित देवता आपको पहचानता हो कि आप कहाँ हैं और आपसे वो संपर्क स्थापित करना चाहता हो उस मंत्र के माध्यम से। एक और हो सकता है कि आप किसी शक्ति का उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, और उससे संबंधित मंत्र आपको जो है स्वप्न में मिल जाए, और वो पता करने पे एक वास्तविक मंत्र हो, ऐसे ही नहीं हो, वो एक वास्तविक मंत्र हो, किसी न किसी किताब में लिखा हुआ हो, या फिर कोई साबर मंत्र ही हो लेकिन एक मंत्र हो। यदि ऐसे मंत्र आपको मिलते हैं तो मान के चलिए कि वो मंत्र स्वतः सिद्ध है। आपको फिर उसको, ऐसा नहीं है कि फिर से उसको जगाना है उस मंत्र को। वो मंत्र आपके लिए सिद्ध है, और वो के लिए सिद्ध हो चाहे न हो, लेकिन वो मंत्र आपके लिए सिद्ध है। तीसरा जो कारण हो सकता है कि जो मंत्र आपको स्वप्न में आ रहे हो, आपकी नींद खुली और आपने देखा कि मैं इस मंत्र को अभी भी जप रहा हूँ। उसका एक कारण और भी हो सकता है कि उस मंत्र के द्वारा आपके साथ कोई दगाबाजी कर रहा है, या फिर उस मंत्र के द्वारा आपके ऊपर कोई संकट भेजने की कोशिश कर रहा है। जो मेरे साथ हुआ था उस घटना को अब आप सबको विस्तार से बताते हैं। यकीन मानिए कि ये इतनी दिलचस्प बात है। मेरे साथ एक घटना घटित हुई जिसने मेरे जीवन में तबाही ला के रख दिया। जो भी बताऊंगा ईश्वर को साक्षी मान के एकदम सत्य बताऊंगा, ये मेरा वादा है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। ये बात आज से कुछ वर्षों के पहले की है, जब मैं तंत्र मंत्र ये सब जितने भी चीज़ें होती कुछ भी नहीं जानता था। तब की बात है। किसी ने, अब एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ये जो मंत्र होते हैं उसी मंत्र से किसी का भला भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं उसी मंत्र से किसी का भला भी किया जा सकता है और किसी को बर्बाद भी किया जा सकता है। यदि कोई चौकी, कोई स्थानीय शक्ति है जिसका स्थान बना हुआ है, उस शक्ति के द्वारा रोज भीड़ लगती हो, वहाँ पे लोगों का भला होता हो, लेकिन उसी शक्ति के द्वारा
99 लोगों का भला हो रहा है तो एक व्यक्ति का बिगड़ भी सकता है। यदि कोई तांत्रिक मांत्रिक उस शक्ति को उस हिसाब से आपके खिलाफ भेज दे तब। इसको और अभी आपको डिक्लेयर करके बताता हूँ। एक संत है जिनको सदगुरु सदगुरु के नाम से लोग जानते हैं। उनका एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि तांत्रिक जो है, तांत्रिकों के पास इतनी क्षमता होती है कि किसी ऊर्जा को, किसी दैवी शक्ति की ऊर्जा को, किसी मंत्र की ऊर्जा को तोड़ मरोड़ के, यानी उसका रूप भी अलग करके आपके खिलाफ भी लगा सकते हैं, जबकि वो मंत्र लोगों की भला के लिए है। वो मंत्र का प्रयोग आपके खिलाफ भी हो सकता है। और यही काम, यही चीज हमारे साथ हुआ था। मुझे वो मंत्र मिला एकदम मध्य रात्रि को, क्योंकि मेरे पास मोबाइल था। मेरी जब नींद टूटी तो 12:02 या 3 हो रहा था, रात का मध्य रात में। और मेरी जब नींद खुली तभी भी मैं स्वप्न में इस मंत्र को जप रहा था, और नींद खुलने के बाद भी पूरी आवाज़ भी निकल रहा था मेरा, और मैं उस मंत्र को लगातार जपी जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा मुझ पर नियंत्रण ही नहीं है, और मैं उस मंत्र को लगातार जप रहा हूँ। जबकि उस मंत्र को, न मुझे वो मंत्र याद था, न मैं उस मंत्र के बारे में कभी जानता था, न उस मंत्र को मैंने कभी पढ़ा था, न इस सब चीज़ में दिलचस्पी थी हमारी। ये तब की बात है। मैंने किसी जानने वाले से सुबह सुबह, जब ये मेरे साथ घटना हुई कि मैं एक मंत्र को लगातार जप रहा हूँ, वो मंत्र बताना उचित मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मुझको उचित नहीं लगता है कि मैं क्या उसको बताऊँ। लेकिन अब मोटी मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने जब किसी जानने वाले से पूछा कि मैं इस स्वप्न देखा, और स्वप्न का मतलब मेरी जब नींद टूटी, मैं मध्य रात में 12:02 या 3 हो रहा था, तो मैं इस मंत्र को ऐसे ही लगातार जप रहा था, जबकि इसके पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने तब बताया कि ये तो माता का बीज मंत्र है, और मंत्र भी बहुत बड़ा मंत्र है, और लोगों की भलाई के लिए, माता की कृपा पाने के लिए लोग इस मंत्र का जप करते हैं। लेकिन उसी मंत्र के द्वारा किसी ने मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का उपयोग किया था, जिसका परिणाम मैं बाद में होगा। उस समय तो कुछ नहीं हुआ हमको, धीरे धीरे साल 2 साल तक नहीं हुआ। आप सोच लीजिए, उस मंत्र के द्वारा हम मुझको साल 2 साल तक उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं होने लगी कि जो एक साधारण व्यक्ति के साथ नहीं होता है। उस मंत्र में इतनी क्षमता है कि माता की दया लोगों को मिलती है, कृपा मिलती है। लेकिन जब विशेष विधि विधान से किसी मंत्र को दूसरे तरीके से उसी मंत्र को जप करके और गलत भोग दे करके, तामसिक भोग दे करके, उसी मंत्र के द्वारा किसी का बिगाड़ा भी जा सकता है। और वही काम मेरे साथ हुआ था। उसके चलते मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानियां आई कि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा ये एक तरह से दूसरा जन्म है, क्योंकि इससे पीछे की ज़िंदगी सोचने के बाद मेरा रोम रोम एकदम रो देता है। हालांकि उस मंत्र का प्रयोग मेरे खिलाफ किया गया था, मेरा अनिष्ट करने के लिए किया गया था। तो हमारी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको स्वप्न में भी कोई मंत्र मिलता है किसी के द्वारा, या फिर ऐसे ही आपको अकस्मात वो मंत्र याद हो जाए और आप रात में जपने लगे स्वप्न में, और जब आपकी नींद खुल रही है तब भी आप उसको जप रहे हैं और याद भी है वो मंत्र, ये मंत्र है, तो वो मंत्र आपके अच्छे के लिए भी हो सकता है और आपके साथ बुरे के लिए हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी तांत्रिक ने, किसी दुष्ट तांत्रिक ने आपके खिलाफ उस मंत्र को चलाया हुआ है,
और वो मंत्र आपके सीधे आपको एक तरह से शरीर में लग गया और आपका आगे चल के अनिष्ट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी दैवी कृपा से वो मंत्र मिला और आपके लिए वो स्वतः सिद्ध मंत्र है, आप उस मंत्र के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्म का कोई साधना हो आपका और उससे संबंधित जो देवता है वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं इस जन्म में भी। ये होता है स्वप्न में या फिर सोते वक्त कोई मंत्र का मिल जाना या अकस्मात ही जब होने लगना, ये सब बात होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि कोई भी मंत्र आपको मिला है मध्य रात में एकदम बीचों बीच 12 बजे के आसपास, 2-4-5 मिनट इधर 2-4-5 मिनट इधर, तो ये जान लीजिए कि वो तामसिक मंत्र ही, तामसिक शक्ति है उस मंत्र के पीछे। कोई न कोई तामसिक शक्ति है। कोई मंत्र कोई देवी देवता का यदि दर्शन आपको सुबह के समय हो रहा है तो मान के चलिए वो आपके भला के लिए है, जहाँ तक मेरी मानना है। और यदि आपको कोई चीज़, अभी आप सोने वाले हैं, अभी आंख लग रही है, तब तक कोई चीज़ यदि आपकी टकरा गया, मतलब कोई चीज़ आपने देख लिया, किसी आत्मा को, किसी देवात्मा को, कुछ भी, वो समझ लीजिए वो भी चीज़ें बड़ी अच्छी नहीं होती। वो आपको आगाह करने के लिए होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा गलत होने वाला है। देवी देवताओं से संबंधित जो स्वप्न होते हैं, जो सुबह सुबह के स्वप्न होते हैं, वो आपके भले के लिए होते हैं, ज़्यादा करके मेरा अनुभव ये है। लेकिन एकदम एकदम मध्य रात में यदि आपको कोई शक्ति टकराती है, किसी देव, किसी ब्रह्म राक्षस, किसी अन्य चीज़ की, इन सब चीज़ इस समय जो है किसी तामसिक शक्ति की, और ज़्यादा करके आपके खिलाफ जो शक्ति लगाई जाती हैं, ये सब चीज़ें मध्य रात्रि को ही आपको ऊपर इन सब चीज़ों का हमला होता है। ये छोटा सा वीडियो था जो स्वप्न में मिलने वाले मंत्रों से संबंधित था और मेरे साथ घटित जो है घटना से था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।